दोस्तों, घमंड तो राजा रावण का नहीं चला, तो आप और हम क्या चीज हैं। एक बार एक गाय आज चरते चरते कब जंगल में चली गई उसे पता ही नहीं चला और वो रास्ता भटक गई। अब धीरे धीरे दोपहर बीतने लगी और धीरे धीरे शाम हो गई। अब वो रास्ता भटक चुकी थी तो वो घर वापस नहीं जा पा रही थी। तभी उसको लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखी तो दबे पैर शेर उसका पीछा कर रहा था। अब गाय घबरा जाती है और चुप होकर सोचती है कि अब क्या करे। तो गाय के पास कोई भी रास्ता दिखता नहीं है सिवाय जंगल के अंदर जाने का। अब वो धीरे धीरे गाय जंगल के अंदर जाने लगती है और पीछा करते हुए शेर उसके पीछे धीरे धीरे जाने लगता है। अब गाय जब जंगल को पार करती है तो देखती है कि एक बड़ा सा तालाब उसे दिखाई देता है। अब वो बड़े से तालाब को देखकर उसके किनारे पर खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से शेर देखता है और कहता है कि चलो, अब तो गाय यहीं पर रुक जाएगी और पानी में जाएगी तो फंस जाएगी और मैं इसे आराम से खा पाऊंगा। और गाय ये देखती है कि अब क्या करूं। गाय क्या करती है कि धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती और उस पानी में थोड़ा पानी होता है और ढेर सारा कीचड़ होता है, यानी दलदल जैसा होता है, और वो दलदल में जाकर गाय फंस जाती। शेर को लगता है कि गाय अब पानी में फंस चुकी है, चलो अब इसका तो अच्छे से हम शिकार कर पाएंगे। अब शेर कहता है कि चलो अब तो शिकार करने का वक्त आ चुका है, अब चलो चलते हैं गाय का अच्छे से शिकार करते हैं। अब शेर धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगता है और धीरे धीरे जब पानी के अंदर पहुंचता है तो वो भी जाकर उस कीचड़ उस दलदल में जाकर फंस जाता है। मात्र कुछ दूरी पे गाय होती है और कुछ दूर पे शेर होता है। दोनों फंस जाते हैं और वो दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। गाय वहां से भाग नहीं पाती है, शेर गाय का शिकार नहीं कर पाता है। अब दोनों आपस में आंखें से आंखें मिलाकर देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमारी जान कैसे बचेगी। उसके बाद गाय ने शेर से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है। शेर ने कहा, मैं ही यहाँ का गुरु हूँ और मैं ही यहाँ का मालिक हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, और जोर से दहाड़ता है, हिया। फिर गाय ने कहा, तुम्हारे गुरु या मालिक होने का क्या फायदा जब तुम यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हो। शेर ने कहा, ज्यादा मत बनो, तुम भी फंस चुकी हो। तो गाय ने कहा, सुनो मेरे भाई, अभी शाम होगी और शाम में मेरा मालिक जब घर पहुंचेगा और देखेगा कि खूंटे से बंधी हुई गाय नहीं है तो वो मुझे खोजने के लिए जंगल की तरफ आएगा और मुझे यहाँ से बचाकर ले जाएगा। और थोड़ा ही समय बीतता है तभी वो आदमी जंगल की तरफ आता है और अपनी गाय को वहाँ से निकाल लेता है। गाय और गाय का मालिक आपस में अपनी आंखों में झांकते हैं और ये सोचते हैं कि काश हम इस शेर की मदद कर पाते, लेकिन अगर हमने इसकी मदद की तो ये हम दोनों का शिकार कर लेगा। इसलिए इस वजह से वो दोनों इसको बचाते नहीं हैं और उसके बाद वहाँ से मालिक गाय को लेकर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी में गाय का मतलब है हार्ट, यानी हमारा हृदय। आप जितने सॉफ्ट रहेंगे, हम्बल रहेंगे, सही तरीके और सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में कमाल कर पाएंगे। आपके पास कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितने भी कठिन रास्ते हो, आप उसको आसानी से उससे लड़ पाएंगे और पार हो जाएंगे। शेर का मतलब है अहंकार, घमंड। जितना आप सोचते हैं कि आप ही आप हैं, आप ही सब कुछ जानते हैं, आप ही सब कुछ हैं, तो ये आपका अहंकार आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि घमंड तो राजा रावण का नहीं चला, तो आप और हम क्या चीज हैं। कहा जाता है कि रावण बहुत बड़ा पंडित था और बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसे श्री राम जी ने अपने तीर और बाण से उसे समाप्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि घमंड कितना भी बड़ा हो, उसे एक दिन ना एक दिन खत्म जरूर होना होता है। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।